आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना यानी विवाह प्रमाण पत्र बनवाना, तो आप ऑनलाइन तरीके से कैसे बना पाइएगा। भारत के सभी राज्यों में यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से बनना शुरू हो गया है। आपको कहीं नहीं जाना है, बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको घर पे आपका जो होगा सर्टिफिकेट यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, आपके सामने लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे क्या होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी ब्राउजर में आ जाइएगा, सर्च बार में सर्च कीजिएगा सर्विस प्लस। जैसे ही आप सर्विस प्लस सर्च कीजिएगा, ऊपर में देखिएगा सर्विस प्लस मेटा का ऑफिशियल साइट आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सर्विस प्लस का साइट कभी कभी स्लो हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर्विस प्लस का साइट यहाँ पे खुल गया है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ऊपर में यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक रजिस्टर्ड का और एक लॉगिन का। अगर आप इस साइट पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे फुल नेम मांगा जा रहा है, आप अपना नाम डाल दीजिएगा, आप अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, उसके बाद से आप अपना एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद से पासवर्ड आप अपना डाल दीजिएगा। पासवर्ड यहाँ पे आपको बताया गया है कैसे डालना है। उसके बाद से आप भारत के किस स्टेट से आते हैं आप अपना स्टेट चुन लीजिएगा। उसके बाद से इस कैप्चर कोड के यहाँ पर डालिएगा और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे दोनों पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डाल के वहाँ पे वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद से फिर आप बैक अपने साइट पर आ जाइएगा और फिर आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, उसके बाद से आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लीजिएगा और इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डालिएगा और फिर आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर गए हैं। वेलकम टू सर्विस प्लस। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका नाम और कहाँ से है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके सामने में 4-5 और ऑप्शन आ गया है। सेकेंड नंबर में देखिएगा अप्लाई फॉर यहाँ पे सर्विस, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आप क्लिक कीजिएगा। आपके सामने में यहाँ पे देखिएगा कभी कभी ये साइड होता है जो स्लो हो जाता है या सेशन आउट हो जाता है, तो फिर से आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी कभी ये साइट जो है मतलब ऑटोमेटिक मतलब यहाँ आपका टाइम आउट हो जाता है, तो आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर ऑल वाले बटन पे जाइएगा, आप कहाँ से आते हैं मतलब भारत के किस राज्य से आते हैं आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा आपके सामने में एक सर्च बटन आ जाएगा। सर्च में आपको लिखना है मैरिज। जैसे ही आप मैरिज लिखिएगा, यहाँ पे देखिएगा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके सामने में सेकेंड नंबर में एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, विवाह निबंधन हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पे जो है आपका डिटेल खुल गया। तो चलिए हम इसमें बताते हैं क्या क्या आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखिएगा आवेदक का नाम, यहाँ पे आवेदक का नाम डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको मतलब कि पूरा एड्रेस डाल देना है। आवेदक के नाम में आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, मतलब कि लड़की हो या लड़का हो, आप उसमें टेंशन नहीं लेना है, आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। एड्रेस में पूरा एड्रेस आपको लिखना है, एक मोबाइल नंबर दे देना है और एक ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर में यहाँ पे पति का जानकारी, पति की जानकारी यहाँ पे दीजिएगा। पति का नाम क्या है, मतलब जिस लड़की से शादी हुआ है उसका पति का नाम क्या है, पति के पिता का नाम क्या है, पति का माता का क्या नाम है, यहाँ पे पति का डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से पति इंडियन है या नॉन इंडियन है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से पति के पास में बीपीएल है या नहीं है, उस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से पूछा जाएगा पति का धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, सिख है, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, पति का ईमेल आईडी नहीं हो तो भी चलेगा, पति का मोबाइल नंबर भी नहीं हो तो चलेगा, अगर आपके पास में हो तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे पति का पूरा एड्रेस डालिएगा। इसके बाद से यहाँ पे देखिए कंट्री, मतलब कि किस कंट्री से आपके पति आते हैं, आप कंट्री अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया यहाँ नीचे कीजिएगा तो आपको इंडिया आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ से आपका राज्य पूछा जाएगा कि आप भारत के किस राज्य से आते हैं, आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे कीजिएगा तो पत्नी की जानकारी पूछा जा रहा है। तो पत्नी की जानकारी में आप यहाँ पे पत्नी का पूरा नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे पत्नी का पिता का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे पत्नी का माता का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, इंग्लिश हिंदी किसी अगर आप चीज़ में लिखते हैं तो पूरा हिंदी में भरिए, अगर भरते हैं तो अगर आप इंग्लिश में भरते हैं तो पूरा इंग्लिश में आपको भरना है। यहाँ पे पत्नी का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है कि पत्नी का डेट ऑफ बर्थ क्या है कैलेंडर के हिसाब से। उसके बाद से पत्नी का इसने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, या इंडियन है या नॉन इंडियन है। उसको से पत्नी का BPL है या नहीं है उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पत्नी मतलब किस धर्म से आती हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप दे दीजिएगा। पूरा यहाँ पे एक एड्रेस डालना है, यानी फुल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा पिन कोड के साथ में, पोस्ट ऑफिस, आपका पुलिस स्टेशन, आपका विलेज, टोला मोहल्ला, पूरा यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद से कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से आप स्टेट में जिस स्टेट से आते हैं वहाँ का आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको मांगा जाएगा, तो आप अपना पोस्ट ऑफिस डाल लीजिएगा, पुलिस स्टेशन डाल लीजिएगा, यहाँ पे पिन कोड डाल लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे लोकेशन में पूछा जाएगा कि वो रूरल एरिया से आते हैं, म्यूनसिपाल्टी से आते हैं या म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन से आते हैं, मतलब आपको नगर निगम आपको हर तरह का यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप कहाँ से भी आते हैं आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम देखिए रूरल से आते हैं तो रूरल में हमारा ब्लॉक पूछा जा रहा है, तो हम अपना ब्लॉक डाल देंगे, हम अपना पंचायत डाल देंगे, हम अपना गांव डाल देंगे। अब आप म्यूनसिपल से आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका म्यूनसिपाल्टी है कि नगर पालिका का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, नगर पालिका का यहाँ वार्ड पूछा जा रहा है। आप जो भी सिलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैरिज का विवाह भवन की यानी विवाह का यहाँ पर डिटेल पूछा जा रहा है। विवाह कब हुआ उसका तारीख यहाँ से आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। विवाह भवन का यानी आपका शादी कहाँ हुआ है, मतलब कि घर पे हुआ है तो घर का पूरा एड्रेस डालिए, मतलब कि कहाँ हुआ है, विवाह का घर हुआ है या मतलब कहीं और हुआ है, होटल में हुआ है, वहाँ का आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, मतलब नाम डाल देना है, मतलब कहाँ हुआ है, घर हुआ है, कहीं पर भी हुआ है। उसके बाद से उसका पूरा एड्रेस डाल देना है, किस कंट्री में हुआ है वो भी आपको डाल देना है, किस राज्य में आपका शादी हुआ है वो भी आपको डाल देना है। उसके हिसाब से यहाँ पे देखिएगा किस जिला में आपका शादी हुआ, उसके बाद से किस सब डिवीज़न में यानी किस अनुमंडल में शादी हुआ। यहाँ पे पुलिस स्टेशन डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, पिन कोड डालना है। यहाँ पर फिर आपका आ गया स्थान में, लोकेलिटी में म्यूनसिपाल्टी से आते हैं या रूरल से आते हैं, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र किस पते पर जारी करना है, यानी आपको यहाँ पे एक एड्रेस पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस पता पर आपको जो है मतलब कि विवाह प्रमाण पत्र भेजा जाए। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि वाइफ के पते पर यानी पत्नी के एड्रेस पर या पति के एड्रेस पर, या यहाँ पे जहाँ शादी हुआ है विवाह भवन के पते पर। आप अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा कहाँ पर इसको मतलब कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मंगाना है। नीचे आइएगा यहाँ पे गवाह का भी विवरण देना है। यहाँ पे 3 आपको गवाह देना पड़ेगा, गवाह का यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। उसके बाद से पहला गवाह का नाम देना पड़ेगा, पहले गवाह का पता यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे गांव कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, राज्य कहाँ है, पिन कोड क्या है। दूसरे गवाह का भी सेम नाम लिख देना है, उसका भी एड्रेस यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है। तीसरे गवाह का भी सेम प्रोसेस है, नाम लिख देना है और यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है। अब यहाँ पे आ गया फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का यहाँ पे बारी आ गया नीचे में। यहाँ पे देखिएगा हस्बैंड का फोटो यानी सिंगल आप फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पे पति का फोटो, यहाँ पे देखिएगा पत्नी का सिंगल फोटो, यहाँ पे देखिएगा जोड़े का फोटो, मतलब कि पति पत्नी साथ में खड़े हों उस समय का यहाँ पे फोटो एक आपको देना पड़ेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाइएगा और यहाँ आपका फ़ोटो दिख जाएगा। उसके बाद से शादी का फ़ोटो, मान लीजिए कि शादी में जब मतलब कि माला पहनाते हैं या सिंदूर लगाते हैं उसका आपको फ़ोटो एक होना चाहिए। यहाँ पे वेडिंग का दूसरा फ़ोटो यानी शादी का यहाँ पे एक और टाइप का फ़ोटो अलग एंगल से चाहिए, उसको भी यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे पहले गवाह का फ़ोटो यानी जो यहाँ पे गवाह का यहाँ पर नाम डाले हैं उस गवाह का फ़ोटो यहाँ पे भी चाहिए। दूसरे गवाह का भी फ़ोटो यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तीसरे गवाह का फ़ोटो। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। यहाँ पे देखिएगा पत्नी का सिग्नेचर यहाँ पे डालना है, पति का सिग्नेचर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पहल का गवाह है उनका सिग्नेचर डालना है,
दूसरा का गवाह है उनका सिग्नेचर डालना है। ध्यानपूर्वक आपको सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आप भी एक भी गलती करते हैं तो आपका जो है मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा और फिर आप दोस्त हमको दीजिएगा। यहाँ पे दीजिएगा, तीसरे गवाह का यहाँ पे डाल देना है। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद से यहाँ पे आपका जो अप्लाई का ऑफिस है पूरा डिटेल डालिएगा तो आपका अप्लाई ऑफिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पे डालना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रिसीविंग आएगा, रिसीविंग को डाउनलोड करके रख लेना है। आपका जो है 1 माह के अंदर ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर आपके जो पते पर स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा, उसको आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।